खूबसूरती की मलिका और भारत की पहली मिसेस वर्ल्ड अदिति जी हमारे साथ हैं। अदिति जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लखनऊ में। शुक्रिया। कैसा लगता है आपको लखनऊ, और लखनऊ आप आई हैं तो क्या कुछ नया आपके लिए है? मुझे बहुत अच्छा लगता है लखनऊ आना, क्योंकि यहाँ पे खाना तो बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं। जिस तरीके से हिंदी में बात करते हैं तो सुनने में बहुत मजा आता है। जो अदब है, मिठास है वाणी में, वो और कहीं नहीं सुनाई देती। इसके अलावा शॉपिंग तो हजरतगंज हो या चिकनकारी जो सामान मिलता है वहाँ पे, वो तो बहुत ही सुंदर है। अच्छा, आप एक प्रोग्राम शुरू करने जा रही हैं, मिस मार्वल्स। क्या है मिसेस मार्वलस, और इसमें किस तरह की महिलाएं प्रतिभाग ले सकती हैं? जी, तो मार्वलस मिसेस इंडिया जो है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MMI 23, इजी पड़ेगा सबको याद रखने में, MMI 23, ये मैंने एक मैरिड मतलब शादीशुदा महिलाओं के लिए ब्यूटी पैजेंट रखा है। लेकिन ये सिर्फ शादीशुदा महिलाओं के लिए नहीं है। इसमें डिवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो, विडोड हो, ये महिलाएं भी पार्टिसिपेट कर सकती है। और मेरा मकसद ये है इस पैजेंट को शुरू करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ब्यूटी की जो या सुंदरता की जो व्याख्या सोसाइटी ने बनाई है, उसे मुझे चैलेंज करना है। इसलिए मैंने हाइट की रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी है, वेट की रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी है, उम्र की रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी है, रंग की रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी है। क्योंकि अगर कोई बंदी 4 फीट 5 इंचेस हो, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम उसे ब्यूटीफुल नहीं माने, उसे ब्यूटी पैजेंट में लेने का कोई हक नहीं है? तो ये गलत है। तो इसलिए मैंने ये पैजेंट शुरू किया है। इसके अलावा 1 महीने के लिए मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग दूंगी, जिसमें ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी होगी। तो हम महिलाओं में कॉन्फिडेंस काफी कम होता है। जो हमें कहनी है बात किसी से भी, तो हम झिझकते हैं। तो जो वो सेल्फ एस्टीम है, कॉन्फिडेंस है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, ये सब भी सिखाएंगे। इसके अलावा मेडिटेशन, योगा, फिजिकल ट्रेनिंग। तो हमारी जो बॉडी है, फिटनेस तो इम्पोर्टेंट है। वेट का कोई, मैंने जैसे कहा कि उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी जो भी वेट हो आप आ सकते हो, लेकिन फिट होना जरूरी है। तो अगर आप ओवरवेट हो तो वी विल वर्क टुवर्ड्स इट सो दैट यू बिकम फिटर। नॉट साइज 0, नॉट वैसे नहीं, थिन नहीं बनना है, लेकिन फिट होना जरूरी है। आप में स्ट्रेंथ, स्टैमिना, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। इसके ऊपर भी हम काम करेंगे। तो ये 1 मंथ ऑनलाइन प्रोग्राम होगा। इसके एंड में 4 दिन एक होटल में हम रहेंगे। ऑनलाइन जो प्रोग्राम होगा, वहां पे रैंप वॉक ट्रेनिंग दी जाएगी, मेकअप कैसे करना है, हेयर स्टाइल्स, डिफरेंट हेयर स्टाइल्स, आपके बॉडी टाइप पे कौन से कपड़े आपको ज्यादा सूट करेंगे, ये सब सिखाया जाएगा। कम्युनिकेशन, क्वेश्चन एंड आंसर राउंड, ये सब के बारे में भी हम सीखेंगे। और फिर 16 सितंबर को फिनाले होगा। ये तो रही आपकी आगे की प्लानिंग के बारे में। आपके जीवन के बारे में मैं जानना चाहूंगी, किस तरह आपने सक्सेस किया, क्योंकि पहली भारतीय महिला होना बहुत बड़ी चीज, गर्व की बात होती। कैसा रहा आपका सफर? सफर बहुत ही सुंदर रहा, क्योंकि जब मैंने पार्टिसिपेट किया मिसेस वर्ल्ड में, ये पैजेंट होते आ रहा है 1984 से, लेकिन मैंने जब पार्टिसिपेट किया तो फर्स्ट टाइम एक इंडियन महिला वहां पे गई थी टू पार्टिसिपेट इन दैट पैजेंट। तो तब मुझे बहुत लोगों ने बोला था, जब मैंने शादी भी की तभी भी, अरे तुम इतने जल्दी शादी कर रहे हो, ग्लैमर फील्ड में हो, काम नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं मिलने दो, दैट्स ओके। क्योंकि अगर मैं शादीशुदा हूं तो मैं क्यों छुपाऊं? क्योंकि वो नॉर्म था। रिलेशनशिप पे भी रहती थी तो लड़कियां नहीं बोलती थी किसी को कि अरे आई एम सीइंग समबडी, आई एम डेटिंग समबडी। छुपा छुपा के रिलेशनशिप्स होते थे। तो मेरा यही मानना था कि क्यों ये टैबू है, क्यों ऐसे होना चाहिए। एक माँ हूं तो क्यों नहीं मैं सबको बता सकती कि मेरी 1 साल की बेटी है, तभी 1 साल की थी मेरी बेटी। तो ये मेरे मन में बहुत मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैं सोसाइटी से चैलेंज करना चाहती थी, उनको बताना चाहती थी कि एक शादीशुदा महिला भी ग्लैमरस हो सकती है, एक माँ भी फिट हो सकती है। क्योंकि वो तभी उतना नहीं था। आज ऑफ कोर्स एवरीथिंग हैज चेंज्ड, लेकिन आज मुझे ये चैलेंज करना है कि ब्यूटी का जो हमारा डेफिनेशन है वो सही नहीं है। एक 5 फीट 6 इंचेस 7 इंचेस स्लेंडर फेयर गर्ल इज प्रिटी, ये क्यों, ऐसा हम क्यों मानते हैं? तो ये मुझे चैलेंज करना है, इसलिए मैंने ये ब्यूटी पैजेंट को डिसाइड किया करना। तब के माहौल में अब में काफी अंतर है। आपको क्या चीजें अभी और चेंज करनी है खुद में कि आप उस बराबरी में आ सके?
आई एम वर्क इन प्रोग्रेस। हर रोज मैं अपने आप से पूछती हूँ कि हाउ हैव आई बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, क्योंकि मेरे लाइफ का मकसद है एम्पावर, एलिवेट एंड ट्रांसफॉर्म। तो ये 3 चीजें मेरे साथ में जो भी जुड़ता है उसमें मैं देखना चाहती हूँ, चाहे वो मेरा ड्राइवर हो, चाहे मेरे डोमेस्टिक हेल्प हो, जो भी हो। तो यही चीजें मुझे वो महिलाओं को भी वापस देनी है जो मेरे पास, मैं फॉर्चुनेट हूँ, मुझे जो भी सक्सेस मिला है, आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट, तो वो मुझे आई वांट टू गिव इट बैक। तो यही मेरा मकसद है। मिसेस वर्ल्ड का खिताब बहुत बड़ा होता है। अब क्योंकि वो कंपटीशन लेवल अलग था, आपका कंपटीशन लेवल अलग है, तो अगर कोई लड़की जाना चाहती है तो वो क्या तैयारी करे जिससे वो कंपटीशन में आगे बढ़ सके? एक तो सेल्फ केयर पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल विद योर सेल्फ। हमारे स्किन में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, कॉन्फिडेंस लो होता है या जो भी रीजन होता है, तो वो क्या है वो आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके ऊपर काम करना है। अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऑलवेज वर्क विद योर स्ट्रेंथ्स। हम क्या करते हैं, हम मेहनत करते हैं हमारी वीकनेसेस के ऊपर और उसके साथ काम करना चाहते हैं। वो नहीं करके, वीकनेसेस यू हैव टू नो, आइडेंटिफाई कर लो कि आप में क्या वीकनेस है और फिर सोचो क्या ये वीकनेस पे हम काम कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स यू डेडिकेट सम टाइम। लेकिन जब आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो, आपको लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड वर्क विद दैट। आपको इट्स लाइक स्विमिंग विद द टाइड। जो दिशा में पानी बह रहा है उसकी तरफ, उसमें अगर आप बहते जाओ तो आप जल्दी पहुंच जाओगे। उल्टी दिशा में अगर आप स्विमिंग करोगे तो बहुत मेहनत भी लगेगी, टाइम भी लगेगा। सो आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस, वर्क विद इट, लेकिन वर्क विद योर स्ट्रेंथ्स। इतना बड़ा प्रोग्राम आप करने जा रही हैं मिस मार्वलस, तो इस प्रोग्राम में आने वाली लड़कियों को सबसे बड़ा मैसेज आपका क्या होगा कि जो आपसे वो आकर कनेक्ट कर सके? मेरा मैसेज यही होगा कि ट्राई इट आउट, बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है, बहुत अलग टाइप का एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने लास वेगस में मिसेस वर्ल्ड में पार्टिसिपेट किया था, तो वो जो एक्सपीरियंस रहा मेरा, वो मैं मेरी पूरी जिंदगी याद रखूंगी, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। तो मेरी विश यही है कि ये जो महिलाएं आएंगी मेरे पास, तो उनको भी मैं वैसा एक एक्सपीरियंस दूं जो वो कई सालों तक उसके बारे में बात करते रहे, उसमें ऐसे टेक अवेज रहे जो इम्प्लीमेंट करके उनकी लाइफ सुधर जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थी अदिति जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जो महिलाएं आ रही हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, यही हमारा एक लक्ष्य है। कैमरामैन सरबजीत के साथ मैं वर्षा शाही, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।